Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 न्यू एडिशन आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली था। और अब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो कि इसका यूनिट नंबर 2 है। बेटा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मोस्टली यूज हो रही है आजकल प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर, चाहे वो हमारी वेब एप्लीकेशंस हो या फिर हमारी किसी भी तरह का जो है वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। तो इसको सीखना हमारे लिए ऐसे है कि जिस तरह हम लोग जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल के इस दौर के जो है वो हम लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बन रहे हैं। तो इसके बेटा इनिशियल से लेके फाइनल तक हर चीज जो है वो थारोली सीखना समझना बहुत जरूरी है, फिर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। तो बेटा इसके अंदर हम लोगों ने इसका सिंटैक्स और पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, इसके अलावा जो है वो इसके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस और प्रेसिडेंट्स हमने डिस्कस की। और लिटरली हमने जो लास्ट जो हमारा आर्टिकल था उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पाइथन मॉड्यूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। मॉड्यूल्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए थे। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मैंने चीजें समराइज की, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे जो इससे पहले वाले आर्टिकल्स हैं, जो पहले वाली वीडियोस हैं, उनको लाजमी तौर पे देखिए, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें आप फिर सीख सकोगे, आपकी समझ में आएंगी अगर आपको अच्छी तरह से वो सब चीजों के बारे में भी इल्म होगा। क्योंकि एक लैंग्वेज स्टेयर है और अगर इन स्टेयर पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग तो हम हर चीज को फाइनली सीख जाएंगे। तो इसको लाजमी तौर पे देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बेटा बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। बिल्ट इन की पहले भी हमने बात की थी कि बिल्ट इन वो स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज का हिस्सा होता है, जिसको लैंग्वेज में एज ए हेल्पर के तौर पे, एज ए टूल के तौर पे हमारे लिए रखा होता है कि हम उसको यूज करके किसी भी तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब कि हमें इजीली जो है वो अवेलेबल होते हैं और उनका काम कंपाइलर को पहले से फिक्स कर दिया गया होता है और हम लोग उसको आसानी से यूटिलाइज करते हैं। सो बेटा पाइथन प्रोवाइड द सेवरल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन के अंदर बहुत किस्मों के जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं दैट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा एफिशिएंटली, जिससे जो है हम डाटा को बड़े अच्छे अंदाज में बड़े तरतीब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है, सबसे पहले लिस्ट्स आ जाती हैं। लिस्ट क्या होता है, हम लोग लिस्ट ऑफ आइटम यानी एक से ज्यादा चीजें जो है वो हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं। टुपल्स टेबल की फॉर्म में आ जाते हैं एंड डिक्शनरीज जो कि हमारी जिस तरह ट्रांसलेटिंग्स होती हैं, इसी तरह जो है इसके अंदर डाटा डिक्शनरीज या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है जिनके थ्रू हम लोग जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। एंड ईच ऑफरिंग द यूनिक फीचर्स टू हैंडल द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा एंड परफॉर्म द कॉमन ऑपरेशन, जिसकी मदद से हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑपरेशन जो है वो डाटा के ऊपर हम कर सकते हैं। लाइक उसको डाटा की हैंडलिंग करना या फिर जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को मैनेज करना या फिर डाटा को कंप्लीटली जो है वो लिख लेना। ठीक है, तो बेटा इसके कुछ इनको जो है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लिस्ट हमारे पास क्या होती है, पाइथन लिस्ट इज अ वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर। वर्सटाइल यानी बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जिससे जो है वो हमारी ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। मींस दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम, सिंगल आइटम नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ आइटम। दूसरी लैंग्वेज के अंदर एरे एक ऐसी चीज है जो कि हमें प्रोवाइड करती है लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करवाने के लिए, जिसके अंदर हम लोग लूपिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली यूज होती है लिस्ट एंड वी कैन क्रिएट, हम क्रिएट एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट इजीली, बड़ी आसानी से हम लोग बना भी सकते हैं लिस्ट को, उसके बाद जो है वो इनको चेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो इन लिस्ट को जो है वो आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। पहली बात यह है कि ये जो है ना हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट आइटम्स लिखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कंटेनर के अंदर बंद एक थैले के अंदर हम लोग चीजें डाल के रख लेते हैं, सेम इसी तरह इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उन चीजों को जो कि कॉमन होगी उनको लिखेंगे एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उनके दरमियान कॉमा जो है वो डालते जाएंगे, यानी फर्स्ट आइटम कॉमा सेकंड फिर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, एंड लिस्ट कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती हैं, सच एज वो नंबर्स भी हो सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं यानी वन आफ्टर अदर एक लेंथी स्ट्रिंग, एंड देन उसके बाद हमारे इवन अदर लिस्ट किसी भी किस्म की चीजों की या फिर हमारे
और भी किस्म की हो सकती हैं। लाइक ये हमारे पास फ्रूट्स हैं, यहाँ पे मैंगो, एप्पल एंड बनाना। हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और दरमियान में कॉमा डाल के हमने इनको लिख लिया। इट्स मीन, तो बेटा हम लोग जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू अब ये फ्रूट्स जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है। हम क्या करेंगे, जस्ट ओनली जब ये इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जाएगी वो इसी फॉर्म के अंदर, मैंगो, एप्पल एंड बनाना की फॉर्म में जो है वो हमारी आगे लिस्ट। उसके बाद बेटा हमारे पास एक्सेसिंग लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर आइटम्स को एक्सेस कैसे करना, जैसे हमारे पास 2-3 कंटेनर पड़े, हम लोग उनमें से कुछ चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उन तक रिसाई कैसे होती है इनके अंदर। सो यू कैन assess items in a list by referring to their index। इंडेक्स क्या होता है, उसका एक्चुअल प्लेस नंबर, कहां पे वो आइटम जो है वो पड़ी हुई है, किस नंबर के ऊपर वो आइटम पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका वो इंडेक्स नंबर होता है। सो इंडेक्स नंबर से जो है वो हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, जो कि मेमोरी की कंजेक्टिव लोकेशन होती है, लाइक वो होता है जीरो, फिर उसके बाद 1 2 3, ये मेमोरी सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो डाटा कलेक्टेड होता है हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो लाइक हम एक्सेस एंड प्रिंट करना है सेकंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास, दैट इज मैंगो, एप्पल एंड बनाना। हम प्रिंट क्या करेंगे, फ्रूट्स 1, तो मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो सेकंड हमारे पास है दैट इज ऑन द लोकेशन 1। सो ये 1 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज द एप्पल, ठीक हो गया। तो इस तरह जो एप्पल के ऊपर जो है वो हमारा ये जो आउटपुट हमारी वो आ जाएगी। उसके बाद बेटा हमारा जाता है मॉडिफाइंग लिस्ट। लिस्ट को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब तब्दील, या इसके अंदर तब्दीलियां कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई द आइटम्स बाय एक्सेसिंग देम विया देयर इंडेक्स एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। हम इनके इंडेक्स से इन तक पहुंचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अ न्यू वैल्यू असाइंड, और उसको एक नई वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। लाइक उसको चेंज जो भी करना है उसके अंदर वो हम लोग आसानी से चेंज कर देंगे। लाइक हम लोग जो है वो यहाँ पे एप्पल की जगह पे उसको पहले 1 से एक्सेस करेंगे एंड देन वहां एप्पल की जगह पे जो भी फ्रूट जो है वो लगाना चाहते हैं हम लोग वहां पे वो लिख देंगे। उसके बाद बेटा हमारे मेथड्स एंड ऑपरेशंस आ जाते हैं लिस्ट के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने पास नोट रखिएगा। अपेंड आइटम्स, अपेंड आइटम्स क्या होते हैं, मींस एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड पे ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है हमारे पास, उसको हम लोग मजीद एक्सटेंड, यानी अपेंड मीन एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो हम एट द एंड जो है उसके अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज है रिमूव आइटम, दैट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो पहली आइटम है उसको हम लोग वहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास आ सकता है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको जो है वो हमने तरतीब देना, पहले जिस तरतीब के अंदर है उसको चेंज कर देना, मींस सॉर्ट्स अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा बेटा रिवर्स, दैट इज द ऑर्डर ऑफ लिस्ट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिस्ट मीन डिसेंडिंग कह सकते हैं कि हम लोग इसकी सॉर्टिंग जो है वो सीधी और उल्टी दोनों तरह से कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास है स्टूडेंट, दैट इज अहमद, सारा एंड अली, ठीक है। हम लोग इसके अंदर अपेंड मोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स अपेंड हिना। अब इसके अंदर हमने एक नया जो है वो एक चीज ऐड करनी है, एक स्टूडेंट नेम ऐड करना है, पहले लिस्ट में मौजूद नहीं था, तो हम क्या करेंगे, दैट्स स्टूडेंट सॉर्टिंग बाय दिस एंड प्रिंट स्टूडेंट्स आउटपुट अहमद, अली, हिना एंड सारा। वैसे एक चीज अगर देखी जाए तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट, बट यहाँ पे देखा जाए तो ये हिना जो है यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सॉर्टिंग मोड भी लगा दिया, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है उसको चेंज कर दिया, यानी ए उसके बाद एच एस से पहले आ रहा है, तो इस वजह से हिना यहाँ पे रिप्लेस हुआ है इस चीज को। अदरवाइज अगर हमने सॉर्ट ना लगाया होता, अकेला हमने यहाँ पे जो है वो हिना लिखा होता, तो वो लास्ट में ऐड हो जाता। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो इसके लिस्ट ऑपरेशन आ जाते हैं। लिस्ट also supports various operations such as the slicing and concatenations। मतलब कि हम लोग इसके अंदर जो है वो स्लाइसिंग उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, या इसके अंदर जो हम डिफरेंट पार्ट्स भी बना सकते हैं इस लिस्ट के, या फिर कह सकते हैं कि लिस्ट के मुख्तलिफ हिस्से बना सकते हैं, उसको शो करवा सकते हैं। टुपल क्या चीज है, पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग, टुपल्स आर अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। तरतीब के साथ हमारे पास एक आइटम, यानी टुपल बेसिकली रिकॉर्ड को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि कलेक्शन जो ऑर्डर के साथ हमारे पास चीज पड़ी होती है, तरतीब के साथ उसको ये आइटम्स को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, सिमिलर टू द लिस्ट, लिस्ट की तरह, बट विद अ की डिफरेंस इज दैट टुपल्स आर इमिटेबल, मीनिंग देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, मतलब उसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं, हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टुपल को एक दफा जैसे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया ये सेम एज वैसे ही रहेगा,
ठीक है बेटा, तो ये हमने आज जितनी भी डिस्कशन की है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसको एज ए लॉन्ग एंड शॉर्ट सबके साथ एग्जांपल्स के साथ इसको लाजमी तौर पे कीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ अगेन आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म बेटा आप फैलाओगे, इल्म में आपकी भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। तो दुआ में बेटा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।